तो आज एक कह सकते हैं ताज़ा और ज़रूरी खबर पर बात करते हैं। ये वंदे भारत ट्रेनों से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। सुना है कि भारतीय रेलवे ने टिकटिंग सिस्टम में कुछ नए बदलाव किए हैं। जी हाँ, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है इसके बारे में। तो आज का अपना मिशन यही है कि इन बदलावों को ठीक से समझें हम्म, और देखें कि रेल यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है, क्या फायदा हो सकता है। बिल्कुल। वंदे भारत ट्रेनें तो वैसे भी आप जानते हैं अपनी स्पीड और सुविधाओं के लिए काफी पॉपुलर हो रही हैं। हाँ, वो तो है। और रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है कि यात्रियों का अनुभव और बेहतर हो। तो ये जो नया कदम है, ये दरअसल यात्री आरक्षण प्रणाली मतलब पीआरएस उसमें एक बदलाव का नतीजा है। मकसद वही है, यात्रा को और आसान बनाना। अच्छा, पीआरएस में बदलाव। हम्म तो मतलब जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अब 8 खास वंदे भारत ट्रेनों के लिए यात्री स्टेशन पहुंचने के बाद भी सिर्फ 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं, करंट बुकिंग से। जी हाँ बिल्कुल। और ये सुविधा रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर मिलेगी। सही। ये इंटरमीडिएट स्टेशंस के लिए है। सोचिए, अगर किसी का प्लान अचानक बन जाए तो कितनी कितनी सहूलियत हो जाएगी 15 मिनट पहले तक। हाँ, ये वाकई काफी कम समय है। और ये रेलवे ने पीआरएस सिस्टम में, जैसा मैंने कहा, कुछ बदलाव करके मुमकिन किया है। हम्म। इसका एक खास मकसद ये भी है कि यात्रा के दौरान जो सीटें कभी-कभी खाली रह जाती हैं ना कुछ दूरी के लिए, अच्छा, हाँ। उनको भरा जा सके। इससे ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी मतलब कितने यात्री सफर कर रहे हैं वो बढ़ेगी। हम्म। और यात्रियों को भी फायदा होगा, उन्हें लास्ट मिनट में भी सीट मिल सकेगी। ऑक्यूपेंसी की बात आपने की, तो वैसे वंदे भारत की ऑक्यूपेंसी कैसी नहीं है? मुझे याद है कुछ आंकड़े आए थे। हाँ, आंकड़े तो काफी अच्छे हैं। रेल मंत्री ने भी बताया था, वित्त वर्ष 2024-25 में 102% से ज्यादा थी। 102.01%। 102%? मतलब सीटों से ज्यादा बुकिंग। हाँ, ऐसा होता है जब कुछ लोग बीच के स्टेशनों को उतरते चढ़ते हैं, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 100% से ऊपर चली जाती है। और 2025-26 में भी, मतलब जून 2025 तक, ये 105.03% रही है। अरे वाह, 105%। फिर भी ये 15 मिनट वाला नियम, इसका मतलब बीच में सीटें खाली रहती होंगी कुछ सेक्शन में। हाँ बिल्कुल, हो सकता है कोई यात्री पूरी दूरी तय न कर रहा हो। तो ये जो सुविधा है ये फिलहाल सिर्फ 8 रूट पर है ना? जी, अभी के लिए 8 रूट चुने गए हैं। कौन कौन से हैं ये रूट, जरा बताएंगे। हाँ, मैं बताती हूँ। पहली है मंगलुरु सेंट्रल से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, ट्रेन नंबर 20631। फिर वापसी में तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से मंगलुरु सेंट्रल, ट्रेन नंबर 20632। तीसरी है चेन्नई एगमोर से नागरकोइल 20627। और चौथी नागरकोइल से वापस चेन्नई एगमोर 20628। ओके। पांचवी है कोयम्बटूर से बैंगलोर कैंट 20642। छठी मंगलुरु सेंट्रल से मडगांव 20646। सातवीं है मदुरई से बैंगलोर कैंट 20671। और आठवीं? और आठवीं है डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से विजयवाड़ा, ट्रेन नंबर 20677। तो ये दक्षिण भारत के रूट ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, फिलहाल लिस्ट में यही है। शायद इन रूट्स पर इस तरह की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की गई हो, या फिर इसे टेस्ट करने के लिए ये रूट सही लगे हो। ये भी हो सकता है, मतलब एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, कह सकते हैं। अगर ये यहाँ सफल रहता है तो फिर इसे और रूट्स पर भी लाया जा सकता है, शायद बाकी वंदे भारत ट्रेनों पर भी। अभी तो करीब 144 चल रही है ना? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। रेलवे अक्सर ऐसा ही करता है, पहले छोटे स्केल पर ट्राई करते हैं। अगर सिस्टम ठीक काम करता है, यात्रियों को सुविधा होती है और रेलवे के लिए भी फायदेमंद होता है, तो फिर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और वैसे भी वंदे भारत का नेटवर्क तो लगातार बढ़ ही रहा है, नई ट्रेनें आ रही हैं, नए रूट्स जुड़ रहे हैं, तो ये कदम उसी दिशा में है, यात्रा को ज्यादा लचीला, ज्यादा सुविधाजनक बनाना। तो अगर हम इससे समेटें तो मतलब ये हुआ कि इन 8 वंदे भारत ट्रेनों के यात्री, खासकर वो जो बीच के स्टेशनों से चढ़ते हैं, उनके लिए अब आखिरी लम्हों में टिकट बुक करना ज्यादा आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल। जिनके प्लान अक्सर ऐन मौके पे बनते हैं, उनके लिए तो ये बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि रेलवे सिस्टम कैसे यात्रियों की बदलती ज़रूरतों को समझ रहा है, खुद को ढाल रहा है और अपने संसाधनों का, मतलब खाली सीटों का, बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए, कि भविष्य में रेल यात्रा को और ज़्यादा सुविधाजनक और लचीला बनाने के लिए रेलवे और किस तरह के नए आइडियाज़ या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन ला सकता है, टिकटिंग में, यात्रा प्लानिंग में। ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी के साथ तो संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की जानकारी।
हाँ, तो देखते हैं ये 15 मिनट वाली सुविधा कितनी कारगर साबित होती है और क्या ये आगे और ट्रेनों में भी देखने को मिलती है।